हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस। यूट्रस जो है वो डक्ट सिस्टम का पार्ट है और डक्ट सिस्टम जो है वो आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंडर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम ओविडक्ट और ओवरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो कृपया इसको डिटेल में इसकी डिटेल्स के लिए आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। सो तो ये है हमारा यूट्रस। इस तरीके से कुछ इसका इमेज होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, पहले डिटेल्स देखते हैं फिर आगे इमेज पे आएंगे। तो यूट्रस जो है इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होता है यूट्रस का ओरिजिन? मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, मतलब जो गैस्ट्रोला में 3 जर्म लेयर बनती हैं उसमें से एक होती है मीजोडर्म, उसी से इसका डेवलपमेंट होता है। आगे देखते हैं। यूट्रस का लेंथ होता है 8 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस होता है 2 सेंटीमीटर। ये इसके डायमेंशंस हैं, एवरेज अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस होते हैं जो कि हाइट के और बॉडी के हिसाब से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। टाइप, तो जो यूट्रस होता है वो कैसा होता है? इट इज हॉलो, अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है, अंदर उसके स्पेस होता है जिसको कहते हैं यूट्राइस कैविटी या यूट्राइन कैविटी कहते हैं। फिर मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब क्या कि उसकी जो वॉल होती है यूट्रस की उसमें बहुत हाईली डेवलप्ड स्मूथ मसल होते हैं जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें मसल्स भी होते हैं। हाईली वास्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई भी बहुत जबरदस्त होती है यहाँ पे। और इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस तरीके से इसका कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है इसका। तो इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए। तो क्या है, अंदर से क्या होता है? ये हॉलो होता है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, तो ये जो स्पेस है ये हॉलो स्पेस है। इसमें इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, तो ये स्पेस हॉलो स्पेस है, तो दिस इज अंदर से कैसी है? हॉलो। और जो इसकी वॉल होती है उसकी वॉल में मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स। इसमें ब्लड सप्लाई होती है और ये इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। लोकेटेड बिटवीन, लोकेशन कहाँ पे है? जो यूट्रस होता है वो ब्लैडर के और रेक्टम के बीच में होता है। फीमेल का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल का जो रेक्टम है, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें पाया जाता है यूट्रस। ठीक है। यूट्रस जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यूट्रस को ही हम कहते हैं चाइल्ड बैग और यूट्रस को ही हम कहते हैं वूम्ब, इसको वूम्ब भी कहते हैं। तो दोनों भी हम इसको नाम है एक। तो इसको चाइल्ड बैग इसीलिए कहते हैं यूट्रस को क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो यहीं पे आके इम्प्लांट होता है और बच्चा जो है 9 महीने तक इसी पे जगह पे रहेगा और ग्रो करेगा। तो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, फीटस का जो डेवलपमेंट होता है वो यही यूट्रस में ही होता है और डिलीवरी होने तक वो यूट्रस में ही रहता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो चाइल्ड के डेवलपमेंट के एंगल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को वूम भी कहते हैं, वूम। ठीक है, चलिए। लोकेशन समझ में आ गई। तो जो यूट्रस होता है वो ब्लैडर के और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। अटैचमेंट, अब जो यूट्रस है वो अटैच है डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ बाय मीजोमेट्रियम लिगामेंट, बाय मीजोमेट्रियम लिगामेंट। अब ये जो यूट्रस है वो हवा में तो लटक नहीं रहा। ठीक है, वो हवा में तो नहीं लटक रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो बॉडी के साथ अटैच है और जिसकी मदद से वो बॉडी के साथ अटैच है उसे कहते हैं मीजोमेट्रियम लिगामेंट। तो मेसोमेट्रियम लिगामेंट क्या करती है? यूट्रस को उसकी जगह पे मेंटेन करके रखती है, होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है और यूट्रस को डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ जोड़ के रखती है विद द हेल्प ऑफ मेसोमेट्रियम लिगामेंट। ऐसे ही लिगामेंट हमने ओवरी में भी पढ़े थे और ऐसे ही लिगामेंट हमने फिलोपियन ट्यूब में भी पढ़े थे। तो फिलोपियन ट्यूब का जो लिगामेंट होता है दैट इज कॉल्ड मीजोसाल्पिंक्स, और जो ओवरी के लिगामेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, मीजोवेरियम लिगामेंट। ठीक है। तो यूट्रस के लिगामेंट का नाम क्या है? मीजोमेट्रियम लिगामेंट, मीजोमेट्रियम लिगामेंट। अब आते हैं वॉल्यूम पे। तो जो यूट्रस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब इन नली पेरस वुमेन। नली पेरस वुमेन के अंदर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब वो लेडी जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ऐसी लेडी जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ऐसी लेडी को हम कहते हैं नली पेरस वुमेन। क्या कहते हैं? नली पेरस वुमेन। अब उसके अंदर यूट्रस का वॉल्यूम कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन वही यूट्रस का वॉल्यूम प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है 5000 सेंटीमीटर क्यूब। 5000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कितना हुआ? 10 से 5000 तक वो इंक्रीज हो गया, मतलब 500 टाइम्स, 500 गुना ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ गया। 500 टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ गया एट द टाइम ऑफ
प्रेगनेंसी टू एकोमोडेट द फीटस। चलिए, अब हम आते हैं पार्ट्स देखते हैं यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यूट्रस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। वो है सबसे पहला फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फंडस। इस पार्ट को क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। ये जो ऊपर डूम शेप पार्ट है, द अपर डूम शेप पार्ट इज कॉल्ड फंडस। तो ये जो ऊपर डूम शेप पार्ट है इसको फंडस कहते हैं। ठीक है। फिर जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, बीच वाला जो पोर्शन है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड बॉडी। जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बॉडी कहते हैं। बॉडी ऑफ यूट्रस क्या कहते हैं इसको? बॉडी, या इसी को कॉर्पस भी कह सकते हैं, कॉर्पस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पस। और जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सर्विक्स। इसको क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, इन तीनों को मिला करके यूट्रस बनता है। इन तीनों को मिला करके यूट्रस बनता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फंडस, ये बीच वाला पोर्शन हो गया बॉडी, और ये जो नीचे का जो ट्यूब लाइक पोर्शन है इसको कहते हैं सर्विक्स। दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। बीच वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? बॉडी कहलाएगा। और ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? फंडस कहलाएगा। चलिए, अब फंडस कैसा है? फंडस इज डूम शेप पार्ट। इट इज डूम शेप पार्ट। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं देखने के लिए। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। अब अगला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड बॉडी और कॉर्पस। अगले पार्ट का नाम क्या है? बॉडी और कॉर्पस। अब इस बॉडी और कॉर्पस के अंदर ये जो है ये मेन पार्ट होता है और मिडल पार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ये बीच का पार्ट है, दिस बीच का पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। अब ये जो बॉडी है इसी को, ये मेन पार्ट क्यों है? क्योंकि यहीं पे बच्चे की कैविटी है जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, जिसको हम यूट्राइन कैविटी कहते हैं। और इसकी जो वॉल होती है, बॉडी की जो वॉल होती है, उसमें 3 लेयर होती हैं, आउटर, मिडल, इनर। तो आउटर लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसी को सिरोसा भी कहते हैं, इसी को एडवेंटेटिया भी कहते हैं, एडवेंटेटिया। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है, मिडल वाली, बीच वाली लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं इसको? मायोमेट्रियम कहते हैं। इट इज स्मूथ मसल फाइबर, इट इज स्मूथ मसल लेयर, दैट इज मस्कुलर कोट। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको कहते हैं हम लोग ग्लैंडुलर मिकोसा और एंडोमेट्रियम। इसी को एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। चलिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इमेज में देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी हमारा यूट्रस है। अब इस यूट्रस में आप देख सकते हैं जो सबसे बाहर की लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, ये है पेरीमेट्रियम। क्या कहेंगे इसको? पेरीमेट्रियम कहेंगे। फिर उसके अंदर वाली लेयर को क्या कहेंगे? बीच वाली लेयर को क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम। तो ये जो पूरा रेड मैंने, ये पूरा मायोमेट्रियम हो गई। ठीक है। और फिर जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये वाली, इस अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम। तो ये ब्लू कलर वाली जो है एंडोमेट्रियम हो गई। ये वाली जो है एंडोमेट्रियम है। दिस इज एंडोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम कौन सी है? मायोमेट्रियम है ये बीच वाली। दिस इज मायोमेट्रियम। ये जो मैंने शेड पोर्शन किया है रेड कलर से, ये क्या है बेटा? ये मायोमेट्रियम हो गई। ठीक है। और सबसे बाहर वाली जो होती है ब्लैक वाली, ये है पेरीमेट्रियम। ये बाहर वाली क्या कहलाएगी? पेरीमेट्रियम कहलाएगी बेटा, पेरीमेट्रियम। समझ गए? तो ये 3 लेयर होती हैं। तो बाहर वाली लेयर तो आपको पता है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। बीच वाली लेयर जो होती है वो मसल लेयर होती है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये यूट्रस की जो मसल लेयर है यही कॉन्ट्रैक्ट हो करके बच्चे को बाहर की तरफ पुश करती है। और जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर होती है ब्लड सप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करती है, यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है। और जो हर महीने मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो नई बनती है और फिर वो डिस्ट्रॉय होती है, वो यही होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है। चलिए, अब आते हैं सर्विक्स पे। तो सर्विक्स क्या है बेटा? अब सर्विक्स जो है वो यूट्रस का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। अब आप देख सकते हैं, ये इमेज देखिए आप। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स। इस पार्ट को क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इमेज को। तो ये देखिए, ये जो है ये पार्ट है हमारा सर्विक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये सर्विक्स है। दिस इज सर्विक्स।
दिस इज सर्विक्स। अब इस सर्विक्स के अंदर दो ओपनिंग होती हैं। जो इसकी अंदर वाली जो ओपनिंग होती है, ये वाली जो ओपनिंग होती है, इसको कहते हैं इंटरनल ओस। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे? इंटरनल ओस कहेंगे। ओस मतलब ओपनिंग। और जो बाहर वाली है, ये वाली जो ओपनिंग है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओस। इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ओस कहेंगे, एक्सटर्नल ओस। अब इंटरनल ओस जो है, ये वो ओपनिंग है जिससे सर्विक्स यूट्रस की बॉडी से कनेक्ट करता है। ठीक है, या ये कह लीजिए कि सर्विक्स ओपन्स इन बॉडी, दैट इज, तो बॉडी के और सर्विक्स के बीच में जो ओपनिंग है दैट इज इंटरनल ओस। और सर्विक्स के और वजाइना, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो नीचे का पार्ट है, दिस इज वजाइना, दिस इज वजाइनल कैनाल। ये क्या बेटा? वजाइनल कैनाल है। ठीक है, ये वजाइनल कैनाल है। तो वजाइनल कैनाल के और सर्विक्स के बीच में जो ओपनिंग है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ओस। उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ओस कहते हैं। तो सर्विक्स कैसा है बेटा? सर्विक्स के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? सर्विक्स इज लोअर नैरोअर पार्ट, इट इज लोअर। सर्विक्स कैसा है? लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो नीचे का नैरो पार्ट है, इसी को हम कहते हैं सर्व, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्या है? ये है इंटरनल ओस, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरनल ओस। अब इंटरनल ओस, और ये जो नीचे वाली ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस। अब इन दोनों के बीच में जो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, कहते हैं इसको सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल। इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच में जो ट्यूब है या जो पोर्शन है, जो कैविटी है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब ये जो सर्वाइकल कैनाल होती है वो 2 सेंटीमीटर की होती है। सर्वाइकल कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो बॉडी के और सर्विक्स के बीच में होता है इंटरनल ओस, और सर्विक्स के, सर्वाइकल कैनाल के और वजाइना के बीच में जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओस, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी है दैट इज सर्वाइकल कैनाल। इसको क्या कहेंगे? सर्वाइकल कैनाल कहेंगे, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस के बीच में। अब होता क्या है कि ये तो हो गई हमारी सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, और ये नीचे हो गई हमारी वजाइनल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल दोनों को एक साथ हम दोनों एक साथ मिलके बनाती हैं बर्थ कैनाल। तो जो डिलीवरी के टाइम पे बच्चा जो पैदा होता है, तो वो इसी बर्थ कैनाल से बाहर आता है वजाइना के थ्रू। तो वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है। तो कहाँ से पास होना पड़ता है? वो यूट्रस में है बच्चा, तो पहले वो सर्वाइकल कैनाल से निकलेगा, फिर वजाइनल कैनाल से निकलेगा, और फिर वजाइना से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा ओपनिंग से। तो ये सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? दोनों को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, दोनों को क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल बोल देते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि बॉडी के और सर्विक्स के बीच में एक डिमार्केटिंग लाइन होती है। ठीक है, इंटरनल ओस के बाहर की तरफ इस डिमार्केटिंग लाइन को हम कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं इसको? इस्थमस कहते हैं। तो जो यूट्रस की बॉडी है जिसे हम कॉर्पस कहते हैं, और यूट्रस का सर्विक्स, इन दोनों के बीच में एक डिमार्केटिंग लाइन होती है बाहर की तरफ से, जो कि अंदर इंटरनल ओस है, और बाहर की तरफ से जो डिमार्केटिंग लाइन है उसी के, दैट इज कॉल्ड इस्थमस। क्या कहेंगे उसको? इस्थमस कहेंगे, इस्थमस। लाइन डिमार्केटिंग बॉडी एंड सर्विक्स इज कॉल्ड इस्थमस। क्या कहेंगे इसको? इस्थमस कहेंगे। चलिए, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्विक्स। तो सर्विक्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्रस का। अब आते हैं फंक्शंस। तो बेसिकली हमारे क्या फंक्शंस होते हैं हमारे पास? यूट्रस के क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला जो फंक्शन होता है यूट्रस का, जो एंडोमेट्रियम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हर महीने जो ब्लीडिंग होती है वो इसी एंडोमेट्रियम के रप्चरिंग की वजह से होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग फेज होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। उस कंडीशन में एंडोमेट्रियम ही वो पार्ट है जो उस बच्चे को, जो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करेगा और बेबी को साथ मिलके प्लेसेंटा बनाएगा और बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है वो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है। और जो मायोमेट्रियम है यूट्रस का, वो बेबी को एक्सपेल करने में मदद करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जब डिलीवरी होगी तो बच्चा जो है पूरा डेवलप होने के बाद बाहर निकलता है, तो उसमें ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बेबी को आगे की तरफ पुश करती हैं। ठीक है, चलिए, ये था हमारे फंक्शंस ऑफ यूट्रस। अब हम एक टर्म देखेंगे जो कि यूट्रस से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रेक्टोमी।
हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी एक इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस में कैंसर हो गया या कुछ ऐसा, कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, सीवियर इन्फेक्शन या सिस्ट, ऐसा कुछ जिस कंडीशन में डॉक्टर को लगता है कि भाई नहीं अब ये अंदर रहना जो है लेडीज के लिए खतरनाक है, उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं बाहर यूट्रस को परमानेंटली। तो इसी को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो बेटा ये था हमारा यूट्रस का टॉपिक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको जो मेन चीज़ है, तो इसके पार्ट हो गए। तो क्या पार्ट है इसके? जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंडस। ठीक है, इसको फंडस कहते हैं। और जो बीच का जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं बॉडी। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन, इसको कहते हैं सर्विक्स। और इन तीनों को ही मिला के पूरा यूट्रस डेवलप होता है, पूरा यूट्रस बनता है। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा, यूट्रस के अंदर तीन लेयर होती हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। जो बीच की लेयर है इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की लेयर है, सबसे अंदर की लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो हर महीने नई बनती है, फ्लैश आउट होती है, रप्चर होती है, फिर फ्लैश आउट होती है, फिर नई बनती है। लेकिन मायोमेट्रियम और जो बाहर वाली लेयर है सिरोसा, वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।